बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। सुम्मा सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला हबीबिहिल्लज़ी सिर्रुल्लाहिल मक़सून व अला वसीहिल मुर्तज़ा व ख़लीफ़तिहिल मुज्तबा। मन क़र्र वलायतुहु काना मिन अज़ाबिल्लाहि मअमून व मन अनकरा हुब्बुहु काना फ़िद्दुनिया व फ़िल आख़िरति महज़ून। वसल्लि अला अहलि बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्ज़ वल्लज़ीना हुम मिनल्लाहि मुतahharun। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आनि इला यौमि युबअसून। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मकनून व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआना अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। फरमाया साहिब आज़म दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब। मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से खिदमत में आपकी मजलिस का आगाज़ है। अपनी इस बेमिसल व बेनज़ीर मुनाजात में मौलाए कायनात ने परवरदिगार आलम को ऐसे अंदाज़ में ख़िताब किया कि अगर ये अल्फाज अली दहने अली से न निकलते तो आसमान और ज़मीन को कभी मालूम भी नहीं होता कि उसे ऐसे भी ख़िताब किया जा सकता है। मौला ने अपनी मुनाजात में बारगाह परवरदिगार आलम में जिस ख्वाहिश का इजहार किया उसके जवाब की हदीस भी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, ताकि लफ्ज़ तक पहुँच जाए कि जिस लफ्ज़ से ये मज़मून तय पाया है। बेमिसल बेनज़ीर मुनाजात, खैर ये है ही मज़मून ऐसा। फ़रिश्तों ने दुआएं की, उसकी बारगाह में जिन्हों ने, इंसान ने, जाहिदीन ने मुनाजात जाहिदीन, मुनाजात शाकीन, मुनाजात मुखिनीन, मुनाजात साजिदीन, मुनाजात राकीन, मुनाजात मुत्तक़ीन, मुनाजात मुक़र्रबीन, उसकी बारगाह में ऐसी ऐसी मुनाजात दुआ करने वालों की अली ऐसी ऐसी क़िस्में। मुनाजात मुरसलीन, अगर ये एक मज़मून बन जाए कि कुरान मजीद में जो नबियों की दुआओं का ज़िक्र किया गया है तो ये सारी मुनाजात आसमान व ज़मीन की अगर एक जगह जमा हो जाए, फ़रिश्तों की, जिन्नों की, बशर की, अम्बिया की, मुक़र्रबीन की, जाहिदीन की, शाकीन की, राकीन की, मुखिनीन की, मुसल्लीन की, सबकी मुनाजातें अगर मिलकर आसमान व ज़मीन में हर टूटे हुए दिल से निकली हुई दुआ सबको जमा करके अगर एक जगह रखा जाए तो ये सब मिलकर भी उतना वज़न पैदा नहीं कर सकते जितना अली की ज़बान के इन दो जुमलों ने पैदा कर दिया।
क्या दुआ मांगी है, क्या उसको खिताब किया है। आगाज़ मुनाजात किया, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं इलाही, ऐ मेरे परवरदिगार। खिताब कर रहे हैं, ऐ मेरे परवरदिगार। ये जो लफ्ज़ है लफ्ज़ इलाही, आपने उसे इलाही कहा, हमने इलाही कहा, लोगों ने इलाही कहा, चरिंद परिंद ने सब ने इलाही कहा। सारी कायनात उसे सुबह से शाम तक न जाने कितनी मर्तबा इलाही इलाही कहकर खिताब करती है, लेकिन उस इलाही को अपने इलाही होने पर उस वक्त नाज होता है जब ज़बान अली से उसे आवाज दी जाए इलाही, ऐ मेरे परवरदिगार। यानी उसे नाज नहीं है किसी परवरदिगारियत पर, सिवाय इसके कि वो अली का परवरदिगार है। खिताब करके इरशाद फरमाया इलाही, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे माबूद, मेरे किरदगार। इलाही कफा बी इज्जा, कफा बी इज्जा अन तकून ली रब्बा व कफा बी फखरा अन अकून लका अब्दा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे माबूद, काफी है ये बात मेरी इज्जत के लिए। ऐ मेरे परवरदिगार, काफी है ये बात मेरी इज्जत के लिए, तू मेरा रब है। नहीं, देखिए तो बात नहीं, यही मुश्किल हो जाती है तो मजमून रंग पकड़ने लगता है, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उस रंग को देखकर जो विजदान की कैफियत, जो वो हिचकिचाहट पैदा होती है, तो फिर मजमून रंग को तब्दील करे, है ना। तवज्जो भाई, शेर को देखने की ख्वाहिश तो सबने की, हम भी तो देखेंगे शेर होता कैसा है। आ गए शेर के सामने, शेर अपनी धुन में है कहीं, तो सब खुशी खुशी देख रहे हैं उसको। एक मर्तबा चेहरा लोगों की तरफ किया, तो लोगों ने कहा कि भाई देखकर जरा संभल कर, हमें ही देख रहा है। अब वो उसने थोड़ी सी जरा अपनी चाल बदली, एक अंगड़ाई लेकर पोजीशन लेने लगा। अब ख्याल आया कि नहीं, शेर के देखने का आइडिया उतना अच्छा नहीं है, और जब आहिस्ता से चले गए तो फिर शेर फिर खामोश हो जाएगा। यानी अगर आपको देखना है हमला होता उसका कैसा है, तो फिर साबित कदमी से ठहरना होगा, तभी तो जाकर वो पता चले कि आगे करता क्या है। क्या जुमला है, इलाही कफा बी इज्जा अन तकून ली रब्बा। मेरे परवरदिगारा, मेरी इज्जत के लिए बस ये बात काफी है। मेरी इज्जत के लिए ये इज्जत खुदा, इज्जतुल्लाह कह रहा है। सुबहाना रब्बे का रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून में जो जिस इज्जत का तस्करा किया है, वो खुद अपनी जबान से कह रहा है, मेरे परवरदिगारा, मेरी इज्जत के लिए ये बात काफी है कि तू मेरा रब है। क्या कहने या अली बेनियाजी का आलम। यानी हम इज्जत की भीख मांगते हुए फिरते हैं दुनिया में लोगों से, भाई हमारे पास इल्म है, इज्जत करो, दौलत है, इज्जत करो, शान है, इज्जत करो, गाड़ियां हैं, इज्जत करो, जायदाद है, इज्जत करो, औलाद है, इज्जत करो, तुमसे बड़े हैं, इज्जत करो, तुमसे छोटे हैं, इज्जत करो, हम गोरे हैं, इज्जत करो, हम ऐसे हैं, इज्जत करो, हम वैसे। सारी कायनात के आगे इज्जत का सवाल लेकर फकीर की सूरत में इंसान फिरता रहता। अगर ऐसी इज्जत मिल भी जाए तो किसी को क्या हासिल हुआ। अली ने कहा, दुनिया ने रुख मोड़ लिया परवरदिगार, लोगों ने मेरे हक को गस्ब कर लिया परवरदिगार, मुझे अकेला छोड़ दिया, मुझे तन्हा कर दिया, मुझ पर जुल्म ढाए, मुझ पर मसाइब ढाए, मेरी परवाह नहीं की, मेरे हक का ख्याल नहीं किया, सब ने मुंह मोड़ लिया, मेरी इज्जत में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या काफी है मेरी इज्जत के लिए ये कि तू मेरा रब है। मुझे अपने आप पर इज्जत की निगाह से, अपनी इज्जत को देखने से, अपनी इज्जत के लिए बस इतना ही काफी है, मेरे माबूद, तू मेरा रब है। कफा बी इज्जा अन तकून ली रब्बा व कफा बी फखरा अन अकून लका अब्दा।
और अगर मैं अपने आप पर फख्र करना चाहूं तो मुझे अपने आप पर फख्र करने के लिए काफी है ये बात कि मैं तेरा बंदा हूं। मुझे ना अपनी इज्जत के लिए कुछ और चाहिए, ना मुझे अपने आप पर फख्र करने के लिए किसी चीज की जरूरत है। सारी कायनात को भी अगर मुझसे छीन लिया जाए तब भी मेरी इज्जत में, मेरे फख्र में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफी है मेरी इज्जत के लिए ये कि तू मेरा रब है, और काफी है मुझे अपने आप पर फख्र करने के लिए ये कि मैं तेरा बंदा हूं। मुनाजात अमीरुल मोमिनीन जो कौनैन में गूंजे तो अली के चाहने वालों तक आवाज आई कि उनका मौला परवरदिगार आलम को खिताब करके यूं अंदाज में बात कर रहा। बस उस अंदाज को अली की जबान से क्या सुना, चाहने वाले फिदा हो गए। अली की मोहब्बत की कैफियत को जो अपने दिल में महसूस किया तो हर अली का चाहने वाला भी खिताब करके कहने लगा कि काफी है हमारी बात पर अपने आप पर इज्जत करने के लिए या अली ये कि तू हमारा अमीर है। काफी है हमें अपने आप पर इज्जत के लिए ये बात कि तू हमारा अमीर है, और अपने आप पर फख्र करने के लिए काफी है ये कि हम तेरे फकीर है। जैसे तूने अपने मुनाजात में समदियत परवरदिगार आलम का रंग दिखाया, वैसे हम भी बेनियाज दुनिया से, हमें भी परवाह नहीं किसी की। काफी है यह बात कि तू हमारा मौला है, और काफी है फख्र करने के लिए ये कि हम तेरी बारगाह के फकीर हैं। क्या अंदाज सिखाया। इरशाद फरमाते हैं बेनियाजी उल्फत से मिलती है, बेनियाजी हस्ती से, शख्सियत से मिलती है, मिल्कियत से नहीं। ये कौन सी चीज में इंसान बेनियाजी ढूंढ रहा है। अली ने कहा कुछ ना हो मेरे पास, फिर भी मेरी इज्जत में फर्क नहीं आएगा यार, क्योंकि तू मेरा रब है और मेरे फख्र में कोई फर्क नहीं कि मैं तेरा बंदा हूं। तो खुदाबंद आलम ने कहा यही तो बेनियाजी हमारी भी है। कोई सजदा करे या ना करे मुझे, कोई तस्बीह तहलील करे या ना करे, काफी है मेरी माबूदियत और किबरियाई के इजहार के लिए कि तू मुझे सजदा कर रहा है। मेरी तौहीद के लिए भी किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं। ये दलील काफी है कि अली का वजूद है। इलाही कफा बेइज्जा अन तकून अली रब्बा व कफा बी फखरा अन अकून लका अब्दा। इलाही, इलाही मेरे परवरदिगारा, कफा भी फखरा, कफा भी इज्जा, वजद तो का इलाही। देखिए खिताब देंगे इलाही, वजद तो का कमा ओहिब फजअलनी कमा तो हिब। मेरे परवरदिगारा काफी है बात मुझे अपने आप की इज्जत के लिए, तू मेरा रब है। अपने आप पर फख्र करने के लिए बात काफी है कि मैं तेरा बंदा हूं। इलाही है मेरे परवरदिगारा, वजद तो का कमा ओहिब, मैंने तुझे अपना वैसा ही रब पाया है। इलाही मेरे परवरदिगारा, मैंने तुझे अपना वैसा ही रब पाया है जैसा मुझे चाहिए था। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। जिसके कब्जे में खुद मंजिलत रुबूबियत हो, इसके इस जुमले का कोई बशर क्या नतीजा निकाल सकता है कि मैंने तुझे अपना वैसा ही रब पाया है परवरदिगार जैसा मुझे चाहिए था। फजअलनी कमा तो हिब, लिहाजा नतीजे में मुझे अपना वैसा अब्द बना दे जैसा कि तू चाहता है। तू मेरा रब है जैसा मुझे चाहिए था, मैं वैसा बंदा हो जाऊं जैसा तू चाहता है। अली ने इधर दुआ की, इधर दुआ की। उसने कहा ठीक है, मैं जब तेरा वैसा ही रब हूं जैसा तुझे चाहिए, तो अब तू भी मेरा वैसा ही बंदा है जैसा मुझे चाहिए।
तो अब अली जो है वो अली की मर्जी से नहीं है। अब जो अली है वो अली की मर्जी से नहीं है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं ऐसा रहूं। कहा कि मुझे वैसा ही होना है जैसा तू चाहता है। तो अब जो भी अली है वो अली की मर्जी से नहीं है, जो अली है वो अल्लाह की मर्जी है। जो अली की शान और शौकत है वो अली की मर्जी से नहीं है, जो अली की शान और शौकत है वो अल्लाह की मर्जी से है। अब जो फजाइल अली पर एतराज करेगा वो अली पर एतराज नहीं कर रहा, वो परवरदिगार आलम के मुस्तफा पर एतराज कर रहा है, वो उसके मुस्तबा पर एतराज कर रहा है। क्योंकि अली वो नहीं है जो अली चाहता है, अली तो वो है जो अल्लाह ने चाहा है। अली पर एतराज अल्लाह की चाहत पर एतराज है। अली की शान और शौकत अल्लाह की चाहत है। उसकी शौकत को तस्लीम करना अल्लाह के इंतखाब पर खुश होना है। अली के फजाइल पर इनकार करना अल्लाह के चुनाव पर एतराज करना है। तो जब बशर होकर खुदावंद आलम की पसंद का ऊपर एतराज करे, वो कहां से मुसलमान बाकी रहेगा। इसीलिए एक लफ्ज या एक ख्याल दिल में उठने वाला, पूरी जिंदगी में दिल में उठने वाला एक ख्याल जो अली के खिलाफ हो, वो इंसान को काफिर बना देता है। क्योंकि वो खुदा के इंतखाब पर एतराज कर रहा, खुदावंद आलम की चाहत पर सवाल उठा रहा। तो मौला ने दुआ की, मेरे परवरदिगारा बना दे तू मुझको वैसा, मैंने तुझे वैसा पाया जैसे मुझे चाहिए था, तो तू मुझे अपने आप को मुझको वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। तो उसने जवाब दिया कि अच्छी बात है, आपकी दुआ ये। अब वो जवाब ये 50 किताब में है, जवाब हम एक आपकी खिदमत में लेकर आए। ये है वो जवाब, हक़्क़ुल मुबीन फी मारिफतिल मासूमीन, अली कुरानी आमिली, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 539। मुनाजात देखिए, अब ये तो खैर जाहिर है मिसालें हैं, मिसालों पर बात चल रही है ना। क्योंकि अली दुआ करे, वो कबूल करे, फिर बाद में कोई चीज़ हो रही हो, अभी ऐसे थोड़ी ना होगा। ये तो हमें समझाया जा रहा है कि वैसे समझ लो, लेकिन असल तो असल है बस भाई। क्योंकि दुनिया में आने से पहले भी तो अली वैसा ही था जो अली है। हम देख रहे हैं दुनिया में कि अच्छा अली ये है, लेकिन शाह भाई मैं तो वैसा अभी भी जो तुम्हारे सामने जो हूं, मैं उस वक्त भी वैसा ही था जब आदम अभी पानी और मिट्टी के दरमियान ही थे। तो ये सारे एक्सप्लेनेशंस है, तो ये उसका जवाब है, हक़्क़ुल मुबीन फी मारिफतिल मासूमीन। इरशाद हुआ, ये देखिए हदीस खुदसी, क़ाल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, इसमें हदीस खुदसी को कोट किया गया कि खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया। क्या फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब्दी अब्दी, यानी ये क्या है? इलाही का जवाब है ये। ये जवाब है इलाही का। ऐ मेरे परवरदिगार, जितनी मोहब्बत से अली ने उसे पुकारा था, उसी मोहब्बत से वो जवाब दे रहा। ऐ मेरे खुदाया, उसने कहा ऐ मेरे बंदे, इलाही अब्दी। भाई उल्फतों की गुफ्तगू है, इसीलिए दिलों के अलावा किसी को समझ में नहीं आएगी। दिल चाहिए होता है, यहां दिल है ना, तवज्जो। यहां पर वो समझदारियां नहीं चलती, यहां पर जज्बात चलते हैं। भाई दो दिलों में जब बात होती है तो वो समझदारियों से होती है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे भाई। समझदारी तो जैसे कि अब ये ट्रेन आ रही है, हम ठहरे हुए हैं, तो दीन ने क्या कहा? हटो बाजू, यहां खड़े रहना हराम है। यही है ना, ट्रेन की पटरी पर वो आ रही है सामने से,
और आप पटरी पर ठहरे हुए तो वहां ठहरना हराम हो गया, बाजू हटना वाजिब हो गया। बचाओ जान, अक्ल से बात कर रहा है, समझ से बात कर रहा है ना, फहम से बात कर रहा है, नफ्स बोल रही है, अक्ल बोल रहा है। हुसैन ने कहा रुकोगे यहां कत्ल हो जाओगे कल। रुकोगे यहां कत्ल हो जाओगे कल, जाओ जान बचाओ अपनी। उन्होंने कहा नहीं जाएंगे हम, ये अक्ल नहीं बोल रही, ये दिल बोल रहा है। भाई अक्ल वालों की गुफ्तगू अलग होती है, दिल वालों की गुफ्तगू अलग होती है। ये मोहब्बत की जबान है, इसको समझने के लिए दिल चाहिए। अब दिल ही नहीं है, कुड़कुड़ाते हुए इंसानों को क्या समझ में आएगा कि बात क्या चल रही है। इलाही का जवाब है अब्दी, ऐ मेरे परवरदिगारा, तो कहा है मेरे बंदे। इलाही वजत का कमाओ है, मैंने तुझे वैसा ही पाया जैसा मुझे चाहिए था। फजल नहीं कमा तो है, मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। तो जवाब दे रहा है अब्दी अतेनी, ऐ मेरे बंदे मेरी इताअत कर। अब्दे अतेनी, ऐ मेरे बंदे मेरी इताअत कर। हत्ता अजअलुका मसली, ऐ मेरे बंदे मेरी इताअत कर, यहां तक कि मैं तुझे अपनी मसल बना दूं। मेरे परवरदिगारा तू मेरा वैसा ही रब है जैसा मुझे चाहिए था, मुझे वैसा बंदा बना दे जैसा कि तू चाहता है। वो जवाब दे रहा है मेरे बंदे मेरी इताअत कर, यहां तक कि मैं तुझे अपने जैसा बना दूं। तो जब अली ने अल्लाह से कहा परवरदिगारा तू मुझे वैसा बना जैसा तू चाहता है, तो उसने कहा कि भाई मेरी चाहत यह है कि तू मेरे ही जैसा रहे। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। क्या करें, शेर को भेज दें अंदर वापस? अभी तो रुख किया है इधर। अंगड़ाई नहीं ले अभी उसने, अभी तो चेहरा इधर किया है। आपकी आमादगी हो तो बात आगे करें, छोड़ दे इसको। ये तो भाई और बहुत सारी किताबों में हम एक लेकर आए, अब बार बार प्रिंट कौन निकाले? एक अलग प्रिंट करने का खर्चा उसको किसी को। तो हमने कहा कि बात एक में हो रही है, हो जाए, लेकिन आपको चाहिए अगर और हवाले तो और भी है, जिसमें इरशाद हुआ कि उसने कहा मैं माबूद वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। तो एक शफीक घर में किसी बाप बेटे को ही देखकर सीख ले, किसी बाप बेटे को, इंसान के ज़र्फ को देखकर सीख ले। बेटे ने कहा बाबा आप क्या चाहते हैं मैं कैसे बनूं, मैं जिंदगी में क्या करूं? तो बाप अगर बहुत काबिल है तो बेटे से कहेगा कि भाई देखिए मेरी ख्वाहिश तो ये है कि कम से कम तुम जैसे मेरे जैसे रहो, कम से कम तुम मेरे जितने तो हो, मगर दुआ मेरी यही होगी कि वो तुम्हें मुझसे भी बेहतर बनाए। बाप बेटे के लिए ये ज़र्फ रखता है बशर होकर, खुदावंद आलम में इतना ज़र्फ भी नहीं पाया जाएगा। जब अली ने कहा कि परवरदिगारा तू मुझे वैसा बना दे जैसा कि तू चाहता है, तो उसने कहा अतेनी हत्ता अजअलुका मसली, मेरी इताअत कर यहां तक कि मैं तुझे अपने जैसा बनाऊं। तो ये जो बनाया गया, ये जो उसने बनाया, उसने इसे अपने जैसा बनाया। क्योंकि मुश्किल ये है कि जिस वक्त ये बात चल रही थी तब कोई कुछ और तीसरा था भी नहीं कि जिसके जैसा बनाया जाए। भाई आजकल की थोड़ी ना गुफ्तगू है, ये तो वो एक आलम हू की बहस है जिसे अल्फाजों में ढालकर मिसाल पेश की जा रही है ताकि मिसाल के जरिए से कहीं पहुंचे बशर। लेकिन जब बात हकीकत की तरफ पलट जाए तो कोई है ही थोड़ी ना जिसको बनाया जाए। इरशाद फरमाया रसूल अकरम अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले मैं
अरे भाई, तो जब आप सबसे पहले, तो आप इसके अलावा, अब दो के अलावा तो कोई होगा नहीं ना तीसरा। एक बनाने वाला, एक बनने वाला। तो अब बना दे इसके जैसा उसके जैसा, ये गुंजाइश भी नहीं है। एक बनने वाला, एक बना। उसने कहा कि भाई बस मैंने तुझे अपने जैसा बना दिया, अब तू मेरे जैसा है। नहीं, देखिए बात नहीं हो रही, तू है। अब इसमें आप हमें इस स्टेटमेंट में कहीं शिर्क दिखवाइए। तू मेरे जैसा है, क्या है इसमें? इसमें कोई शिर्क है? भाई तू मेरे जैसा है, यानी दो लोग हैं, एक अब्द है, एक माबूद है। जो बंदा है वो अपने माबूद जैसा है। अब कोई ये कहेगा कि हुजूर ये तो आप अपनी बात से हैं, तो ये लीजिए हवाला यहाँ है। अब्द अतीनी हत्ता आज अलुका मसली, मेरे बंदे मेरी इताअत कर यहां तक कि मैं तुझे अपनी मसल बनाऊं। मसली का, अच्छा मसली। अब एक लफ्ज आ गया बीच में, मसल है क्या ये आखिर? मसल कहते किससे हैं मसल? समझे ना? तो अब देखिए उर्दू में भी बातचीत में बोलते हैं ना, ठीक है हम तुम्हें एक मसल देते हैं। तो ये क्या है इस लफ्ज का मतलब? इसका मतलब ये है कि भाई देखो, जब कोई बात पेश की जाए लेकिन वो तुम्हें समझ में नहीं आई, तो हम तुम्हें तुम्हारी समझ को उस मजमून से करीब लाने के लिए जो बीच में वसीला पेश करेंगे उसी को मसल कहते हैं, है ना? यानी मसल का मतलब है एक्सप्लेनेशन। नहीं, तवज्जो नहीं कर। मसल का मतलब क्या है कि किसी चीज को अगर छोटे से जुमले में समझ में नहीं आया तो उसे जो एलॉबरेट करके एक्सप्लेन किया जाता है उसी एक्सप्लेनेशन को मसल कहते हैं, जिसमें अब आप फर्क पैदा नहीं कर सकते, है ना? भाई ये देखिए आ गया शेर, किसी इंसान को देखकर आपने कहा ये देखिए शेर आया, तो वो शेर थोड़ी ना है तो इंसान। लेकिन इससे क्या मतलब हुआ? आप उससे कह रहे हैं भाई ये निडर है, बहादुर है, ताकतवर है, ये शेर जैसा, है ना? भाई कल ही तो बात चली आपकी खिदमत में, ये देखो आ गया गधा। क्या है इसका मतलब? कि भाई ये दीवाना है, बेवकूफ है, गधे जैसा। तो कितना बेवकूफ है वो स्केल जो नहीं मिल रही थी कि भाई ये कितना बेवकूफ है, इसे कैसे बताएं? तो सामने वाले को जरूरत पड़ी एक्सप्लेनेशन की कि भाई कुछ तो बात हो, जरा मैं पहुंचू कैसे वहां। तो कहा ये गधा है, तो आपने दीवानगी को ले जाकर गधे के लेवल तक मैच कर लिया। अच्छा इतना दीवाना है जैसे गधा होता है। ये आ गया शेर, तो कहा ये इतना बहादुर है जैसे शेर होता है, इतना ताकतवर है जैसे शेर होता है ना? तो ये क्या है? इसे कहते हैं मसल। तवज्जो रहे। अब अगर कोई कहे कि भाई शेर में मान लीजिए 2 गुना ताकत है और किसी इंसान में 1 गुना ताकत, तो उसकी मिसाल शेर जैसी नहीं दी जाएगी। डिफरेंस आ गया ना मसल में, है ना? भाई एक लेवल की ताकत है किसी में, तो आपने कहा कि भाई ये 2 आदमियों जितना है, 3 आदमियों जितना है, 1000 आदमियों जितना। अब अम्र के लिए कहा जाता था, इब्ने अब्दुवत के लिए, वो 1000 लोगों जितनी ताकत है। अब 1000 लोगों जितनी ताकत है, ये मसल फिर रही थी। अब वो आए, अगर वो कहें सिर्फ 500 लोगों से अगर लड़ पाए, तो लोग कहेंगे भाई मसल गलत हो गई है, क्योंकि आपने वो जो डबल था आपने तो सिर्फ हाफ बयान किया। इसीलिए मसल में वो गुंजाइश नहीं रहती डिफरेंस की। वरना मसल गलत हो जाएगी, है ना? ये ऐसे खूबसूरत है जैसे चांद। तो अब माँ बाप की निगाहों में तो सब चांद है, लेकिन अगर वो निकल आए काला पीला, आप उसको देख कर कहें ये कैसी मिसाल दे दी इन्होंने, कहाँ चांद कहाँ ये सूरत। तो मतलब मसल जब बयान की जाती है तो फर्क की गुंजाइश नहीं रहती। नहीं चला गया वो वापस,
उसने डिसाइड कर लिया कि भाई उसे अंदर जाकर सोना है, वो जाकर सो जाएगा। वो मसल में डिफरेंस की गुंजाइश नहीं रहती कि आप मसल एक दे रहे हैं, उसका लेवल एक हो। जिस लेवल का हो उसी लेवल की मसल होगी। इसने कहा कि तू मेरी इताअत कर मेरे बंदे ऐसे जैसे कि मैं तुझे अपनी मसल बनाऊं। लेकिन उसने एक्सप्लेन किया कि कहीं इंसान दीवान, भाई इंसान है, कितनी भी मिसालें तो उसे कहाँ समझ में आता है। तो उसने कहा कि देखो भाई, समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन हम तो बयान कर दें कि हमारी हुज्जत हो गई, अब समझने वाला खुद जाने। तो उसने कहा हत्ता अजालो का मसल, ये है ना, पेज नंबर देख लिया ना, 539 वॉल्यूम 1 ये किताब है। क्या है? हत्ता अजालो का मसली अकूलो लिश्शै कुन फयकून। मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर यहां तक कि मैं तुझे अपनी मसल बना दूं, यहां तक कि मैं तुझे अपनी मसल बना। अकूलु लिश्शै कुन फयकून, मैं वो हूं जब किसी चीज के लिए चाहता हूं तो कहता हूं कि हो जा तो वो हो जाती है। मैं वो हूं। मैं वो हूं कि जब किसी शय का इरादा करता हूं तो कहता हूं कि हो जा तो वो हो जाती है। ये कौन है? ये मैं हूं, है ना। मैं वो हूं जब किसी शय का इरादा करता हूं तो वो कहता हूं तो हो जाए तो हो जाए। वह तकूलु लिश्शै कुन फयकून, मेरे बंदे तू मेरी इताअत कर यहां तक कि मैं तुझे अपनी मसल बना दूं। मैं वो हूं कि जब किसी शय के लिए चाहता हूं तो कहता हूं कि हो जा तो वो हो जाती है। तू मेरी इताअत कर यहां तक कि तुझे ऐसा बना दूं कि जब तू किसी शय के लिए कहे कि हो जा तो वो हो जाएगी। मैं जब किसी शय के लिए चाहता हूं कहता हूं कि हो जा तो वो हो जाती है। तुझे वो बना दूं कि तू किसी शय के लिए कह दे हो जा तो वो हो जाएगी। अना हय्युल ला अमूत, मैं वो जिंदा हूं जिसे कभी मौत नहीं आती। अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, मतलब हई जो जिंदा है, क़य्यूम जो कायम है, अपने आप में जिंदा, अपने आप से कायम। जिंदा है, जिंदा जिंदगी का सबब भी है, ऐसा जिंदा कि जिसे मौत नहीं आने वाली। भाई वो जिंदा कैसा है? जिसे मौत नहीं आएगी। अना हय्युल ला अमूत, मैं वो जिंदा हूं जिसे मौत नहीं आती। मैं वो जिंदा हूं जिसे मौत नहीं आती। अजअलुका हय्यल ला तमूत, मैं तुझे वैसा बना दूं, वो जिंदा बना दूं कि जिसे मौत नहीं आएगी। मैं तुझे वो जिंदा बना दूं जिसे मौत नहीं आएगी, है ना। अब ये कंफ्यूजन ना रहे कि भाई 19 रमजान की सहर को फिर क्या हुआ। भाई तवज्जो, यानी मौला की वसीयत जो हुई, वसीयत जो कही, क्या कि देखो भाई मेरी शहादत के बाद जनाजे को मेरे ऊंट पर सवार करना, जहां ऊंट जाएगा और जहां रुक जाएगा, जहां बैठ जाएगा, वहां पर मेरी तदफीन करना। बेटों से कह रहे हैं, बेटों से शहादत अमीरुल मोमिनीन के बाद वसीयत के एतबार से जनाजे को ऊंट पर रखा। वो चला, ऊंट जाकर नजफ में बैठ गया, वहां पर तदफीन हुई, वहीं रोज़ा बन गया। ये जो वाक़या है, हसनैन चल रहे हैं, है ना तवज्जो। तो अब देखिए, हम इंशाअल्लाह एक उन्वान की कोशिश है। अब वो कोशिश बशर के बस की बात नहीं है। हम दुआ कर रहे हैं
कि उधर से वो बारिश करे कुछ, तो ये उन्वान तैयार होगा। बहुत बहुत लतीफ़ और मुश्किल भी बहुत है। माह मुबारक में अगर उसकी इनायत हो जाए, आप लोग दुआ फरमाएं, अगर वो इनायत हो जाए तो माह मुबारक में इंशाअल्लाह शहादत अमीरुल मोमिनीन में वो उन्वान है शहादत अली, जिसमें किसी सवार का तस्करा हुआ। उन्होंने कहा लाओ जनाजा दो, ऊँट यहाँ बैठ गया, इसकी तदफीन यहाँ होगी। बाप की वसीयत थी, बेटों ने वैसे ही अमल किया। कहा कि सवाल नहीं करना आने वाले से, तो सवाल नहीं किया क्योंकि बाबा ने कहा था। देकर पलटे, आगे गए, फिर पलट कर आए। कहा कि रुको, कौन हो तुम, कौन? आने वाले ने कहा बाबा ने कहा था ना पूछना नहीं। आने वाले ने क्या कहा? बाबा ने कहा था पूछना नहीं। तो कहा जी हाँ, हुक्म जो बाबा का था उसकी तामील की मैंने, पूछा नहीं। मैं वापस चला गया। अब जो आया हूं तो अब मैं इमाम वक्त हूं। अब मेरा सवाल है, अब हालांकि इस पर तफसील होगी वो उस मजमून में, अगर आपकी इनायत तो बहुत ही वो लतीफ है वो, लेकिन अब तो हूं, मेरा हुक्म है कायनात तो कौन पे कौन हो, नखाब उल्टा कौन नजर आया। ये क्या मसला, ये क्या माजरा है भाई? देखिए आप, ये तो आइम्मा है, ये तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन सलमान जैसी हस्ती ने जब सवाल किया था इस मजमून को, अली ने कहा सलमान ये मौत मेरे आगे आजिज हो जाती है, जब मेरे चाहने वाले को नहीं मार सकती तो जिसकी मोहब्बत में वो हई हो गए उन्हें क्या मारेगी। अब जाहिर कुछ कैफियत है, बातिन कुछ कैफियत है, यहीं पर इरफान की आजमाइश होती है। क्योंकि जब आप खड़े होकर ज़ियारत पढ़ रहे हैं कि सलवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गायबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम, तो ये ना समझना कि जो नजर आ रहा है बस वही है। जाहिर पर भी सलवात है, बातिन पर भी सलवात। आजिज आ जाएगी मौत, कुछ नहीं, जो मरेगा वो मुझे देखता है। मैं यामोती अरीनी, जो मरता है मुझे देखता है। इस हदीस को कहां ले जाएंगे? अली की शहादत के दिन। फिर बात वाज़ेह हो रही है। इसीलिए इरशाद फरमाया मैं वो जिंदा हूं जिसे कभी मौत नहीं आती, तुझे वो जिंदा बना दूं जिसे कभी मौत नहीं आएगी। आगे इरशाद फरमाया अना गनीउन ला अफ्तखिर, मैं वो गनी हूं जिसका फख्र से कोई ताल्लुक नहीं। अजअलुका गनीयन ला तफ्तखिर, तू मेरी इताअत करके तुझे वो गनी बना दूं कि जिसका कोई फख्र से ताल्लुक नहीं रहेगा। अना महुमा अशियाउ यकून अजअलुका महुमा तशाउ यकून, मैं वो हूं कि जो चाहता हूं वो करता हूं, तुझे वो बना दूं जो तू जो चाहे वो करे। ये उस मुनाजात का जवाब है। मौला ने कहा तू मुझे बना परवरदिगार जैसा तू चाहता है, तो उसने जवाब दिया मैं तुझे वैसा बनाऊं कि तू मेरी मसल हो जाए। तो क्या हो जाए? मेरी मसल। तवज्जो है ना? तो अब इसमें से आपकी खिदमत में दो चीजें और है, थोड़ी देर में यहीं पर पलट कर आए, लेकिन पहले दरमियान में आई है ये किताब। कौन सी किताब है ये? कुरान मजीद है ना। इस पर जिसने एतराज किया क्या हुआ? उसका काफिर हो गया। इस कुरान पर एतराज करने वाला काफिर, सामत पर एतराज करके काफिर हो गया। नातिक पर एतराज करके कहां से मुसलमान रहेगा? इरशाद हुआ उसका, सूरह मुबारक है नहल 16 सूरा, आयत नंबर खिदमत में आपकी 60, सूरह नहल आयत नंबर 60। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरत,
उन लोगों के लिए जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। क्या है? लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति मसलुस्सू, वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, उनकी मिसालें बुरी है। जैसे कुत्ता आ गया था, गधा आ गया था, अब मकड़ी भी थी, अब उसे हमने तो भाई देर ना हो जाए उसे छोड़ दिया। ऐसी बहुत सारी है। रसूल अकरम ने एक ऐसी ही मिसाल दी बुरी वाली कि भाई मैं देख रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे मिंबर पर बंदर आएंगे। यानी कोई जानवर छूटा? कोई नहीं छूटा। जितने बुरे जानवर हैं सबकी मिसालें हो गई दुश्मन आने वाले बैच से। तो कहा बंदर कह दिया, लोग परेशान हुए, बंदर। तो अब अगर आपको ये देखना हो कि मिंबर पर इस हदीस की ताबीर क्या है, तो ऐसे करते हैं कि एक दिन हम लोग सब तय करेंगे, हम सब लोग मिलकर जू जाएंगे। सारे जानवरों की हरकतें हैं वहां पर। आप जाकर थोड़ा सा अब देखिए, ये बहुत बात है, ये क्या कहें, जरा बंदर को नोट करिएगा कभी, क्या हरकतें करता है। मिसाल थी ये, फिक्र अब आप करिए, उसे जाकर नोट कर लीजिए कि वो कैसा होता है, क्या हरकतें करता है। रसूल अकरम ने उसी को देखा कि मिंबर पर नाच रहा है। ख्वाब में बेदार हुए, गिरिया किया, परवरदिगार ये मैंने कैसा ख्वाब देखा। खुदावंद आलम ने कहा कि आपके बाद ऐसी हशर होने वाला है उम्मत का कि वो लोग आकर बैठ जाएंगे जो हमारी निगाहों में बंदरों जैसे होते हैं। कहिए क्या पर? बस आखिरत पर ईमान नहीं रखने वालों की ऐसी ही बुरी मिसालें हैं। लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति, उनके लिए मसलुस्सू, उनके लिए बुरी मिसाल है जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते। तो अब जो अली के खिलाफ बोलने के लिए रसूल के बाद मिंबर पर आया, अल्लाह की निगाहों में यह इस ख्वाब की ताबीर शुरू हो गई। तो ये बात सिर्फ तब तक महदूद नहीं थी, आज भी वो जो अली के खिलाफ बोलने के लिए मिंबर पर आ रहे हैं, उनकी मिसाल बंदरों जैसी है। क्योंकि जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उन लोगों की बुरी मिसालें हैं। बताओ जाए तो ये आयत ने क्या कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति मसलुस सौ, उन लोगों की बुरी मिसाल है जो आखिरत पर ईमान। वलिल्लाहिल मसलुल आला, जो ईमान नहीं रख रहे हैं उन लोगों के लिए बुरी मसल है, मसलुस सौ है ना, तवज्जो, बेसा मसला है, बुरे बुरे मसल है उनके लिए। और अल्लाह के लिए लिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह के लिए मसले आला है। अल्लाह के लिए क्या है? मसले आला, यानी मसल के साथ जो लफ्ज रखा अल्लाह ने, आला। भाई बुलंदी के लिए, ऊंचाई के लिए बहुत सारे अल्फाज थे, लेकिन उसने ऐन लाम वाव से शुरू किया। भाई उलू जो कहा जाता ना, यानी रूट वो है, उससे उलू बनेगा, उससे आला बनेगा, उससे उलिया बनेगा, उसी से अली बनेगा। का अल्लाह के लिए, अब ये कुरान है भाई, है तवज्जो। तो लफ्ज मसल तो वाज़ेह हुआ है ना। मसल किसे कहते हैं? कि भाई अगर कोई कहे कि कौन अल्लाह, कैसा अल्लाह, कहाँ है अल्लाह, हम क्या समझे अल्लाह को, तो उसके इस सवाल के एक्सप्लेनेशन में जो जवाब आए उसे मसलुल आला कहते हैं। नहीं, तवज्जो नहीं कर भाई, है तवज्जो। मिंबर क्या चीज है? कोई पूछ लेगा भाई मिंबर क्या। भाई आपके मान लीजिए कोई नॉन मुस्लिम दोस्त है, अगर आप उनसे कहा कि भाई हाँ ऑफिस में देर हो गई, अब मजलिस में थे कल रात में फला ऐसा हुआ, तो पूछेगा भाई मजलिस क्या,
वो जो मिंबर पे उसमें बोलते हैं, मिंबर क्या, अब उसे समझ में नहीं आ रहा ना, तो आपने क्या कहा, आका भाई एक जगह जहाँ बैठते हैं, जहाँ बोलते, ये क्या है, मसले है। तो उसने कहा भाई समझ में नहीं आया, तो वो आप बताएंगे किसी जगह, ये दिख रहा है आपको ये स्टेज, ऐसा ही होता है, ये मसल है वहाँ ले जाने के लिए। नहीं तवज्जो नहीं कर भाई, जैसे ही रसूल अकरम ने कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहाँ है, जमीन के कोने कोने से लोग उठ के आ गए, कौन अल्लाह, कैसा होता है, क्या है, समझाइए जरा। अब वो रिसालत में आपकी जिंदगी के वाकयात अलग, लेकिन खिलाफत के जमाने के वाकयात तो इतने मशहूर हो गए। कौन कौन आ गया तौहीद का सवाल लेकर, कैसा है, क्या खाता है, कहाँ है, क्या देखता है, क्या पीता है, कब सोता है, कब उठता है, फला फला फला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तौहीद के सवालात तख्त पर तो बैठ गए थे आकर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। भाई नफ्स परस्ती की है इसमें, अपना ही नुकसान कर लिया, अपना ही घाटा कर लिया, बैठ गए। अब सवालों को सुन सुनकर परेशान परेशान परेशान, लेकिन हर सवाल के दरमियान में एक वजूद आ जाता। मतलब मस्जिद में देखते कि भाई क्या क्या मंजर चल रहा है, तो सलमान ने कहा क्या हुआ, कहा नहीं हम तो मालूम करने के लिए आए थे, ये हमारी तलवार, हमारी गर्दन पर तलवार चलाने पर तुले हुए हैं, हम तो जानना चाहते थे कि भाई आखिर है कौन वो अल्लाह। कहा नहीं नहीं, यहां नहीं मिलेगा तुमको। कहाँ है, चल चल तो मैं तुम्हें समझाता हूं, अगर तौहीद समझना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूं उसकी मसले आला के पास। कितने सवाल करने वाले तो ऐसे सवाल वाले थे कि अभी सवाल किया था ना जवाब लिया था, बस चेहरे अली को देखते ही कहने लगे समझ गए कैसा है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, कहा कि चलो मसले आला की तरफ लेकर चलता हूं। खिदमत में अली की आए, वो वक़ार अली का, वो जलाल अली का, वो रोब, वो दबदबा, वो करम, वो रहम, वो सखावत, वो शुजात, वो वजूद, वो विजदान, वो खुदसियत अली की, वो पाकीज़गी, वो तहारत, वो नूर अली का, वो खुशबू, वो मुअत्तर, वो माहौल अली का। बस दाखिल होते ही दिल कहने लगा आ गए हो सरहद तौहीद में, माहौल तौहीद में। अब तो सवाल का जवाब मिले या ना मिले, अली को देखते ही मुतमईन हो गए कि कैसा होगा, कि ये है उसकी मसले आला। नहीं अभी तवज्जो नहीं हुई। देखिए मसल किसे कहते हैं, एक्सप्लेनेशन को, किसी बात के एक्सटेंशन को, कहीं और ले जाने के लिए नहीं, वहां से होते हुए फिर यहीं लाने के लिए, है ना भाई। जन्नत क्या है भाई, जन्नत अब किसे पता जन्नत क्या है। अब खुदावंद आलम दुनिया में भेज दिया, अब नहरें, गुलशन, फूल, पहाड़, सारी खूबसूरती। उसने कहा अच्छा कितना अच्छा है भाई, कहा बस यही है तो मसल। अब तुम ही यहाँ भेज आओगे तुम पलट कर वापस, तो तुम जन्नत को देखोगे, है ना तवज्जो। यानी परवरदिगार आलम जब बात को, जब मसल के जरिए से किसी को एलेबोरेट किया जाता है तो दूर ले जाने के लिए नहीं, उसमें समझते 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 फिर पलट कर आओ ताकि मफहूम तक पहुंच जाओ। इसे कहते हैं मसल। उसने कहा मेरी भी एक मसल है भाई, कुरान अब ठीक है भाई, मखलूक की मसल बन जाए, खालिक की मसल कहां से होगी, बेमिसल की मसल हो गई। अजीब कैफियत है ये। कहा कि भाई मेरी भी एक मसल है, अगर तुम समझना चाहते हो कि मैं क्या हूं तो मेरी मसले आला के जरिए से मुझे समझो। इसी वजह से जो अली को समझ रहा है वो अल्लाह को समझ रहा है, जो अली से गाफिल है वो अल्लाह से गाफिल है।
इसीलिए इन्होंने क्या इरशाद फरमाया, हमारी मारिफत उसकी मारिफत है, हमें पहचानना उसे पहचानना, क्योंकि हम उसकी मसल है, हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। करीम कैसा करीम का हम बताते हैं, सखी का कैसा सखी हम बताते, बेनियाज कैसा हम बताते हैं। अली की सवाने हयात को देखा अगर, बेनियाजी उसकी, इल्म उसका, खुदरत उसकी, शान और शौकत उसकी, सारे कमालात वजूद में उसके, जिसने देखा गौर से अली को, मतलब वो दीदार तौहीद कर रहा है, का इसी को मसल कहते हैं। नहीं अभी कंफ्यूजन चल रहा है भाई। मसल यानी मतलब कि किसी बात को किसी हकीकत तक कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन जो एग्जाम्पल के जरिए से अक्ल को मफहूम के और करीब लेकर आए, उसी को मसल कहते हैं। परवरदिगार आलम ने अपने लिए मसले आला का जिक्र किया कि मेरी मसल आला है और मेरे दुश्मनों की मसल पस्त है, मसल सुफला, यानी जो दूसरी आयतों में इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत देंगे। तो उसने कहा कि पस्त है उनकी मसलें, बुरी मसलें हैं उसकी, जो मेरी मुखालिफत कर रहा है। मेरी जो मसल है वो आला है। का आला कहाँ आला, कितनी ऊंची का बहुत ऊंची, कितनी आला को कैसे डिफाइन करता, आला 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 बुलंद बुलंद बुलंद, उसने अपनी मसले आला का नाम अली रख दिया। बात बात हो रही है, यानी अब क्या इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिल्लज़ीना। अब देखिए एक मिसाल इसने भी दी, लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति मसलुस सौ वलिल्लाहिल मसलुल आला वहुवल अजीजुल हकीम। और वो इज्जत वाला और हिकमत वाला है। तो अजीज को हमने क्या समझा, अजीज मतलब वो कि जिसे सब सलाम करें। ये उर्दू वाला अजीज है, ये अरबी वाला नहीं है। अरबी में अजीज मतलब जो डोमिनेट करे। अरबी में इज्जत डोमिनेशन को कहते हैं, यानी अगर कोई गालिब आ जाए तो उसे अजीज कहते हैं, क्योंकि वो सामने वाले का आप पर गलबा है, इसीलिए आप उसे सलाम कर रहे हैं। इस सलाम को इज्जत कहा जाता है। सलाम इज्जत नहीं है, वो जो पोजीशन है ना जिसकी वजह से आप मजबूर हो गए सलाम करने पर, उस पोजीशन को इज्जत कहते हैं। नहीं तवज्जो है, सलाम करने को इज्जत कहा जाता है कि लोग पेट में मुंडी डाल रहे हैं, झुक रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, भाई बहुत इज्जत करते हैं। क्यों? ये सलाम से पेट में मुंडी डालने से इज्जत नहीं होती। उनकी पोजीशन ऐसी है जिसकी वजह से हम मजबूर हो रहे हैं सलाम करने, उस पोजीशन को इज्जत कहते हैं। समझे ना, डोमिनेशन जो है उस डोमिनेशन को इज्जत कहते हैं। उसने कहा मैं कौन हूं, अजीज और हकीम, यानी मेरा गलबा है और मेरी हिकमत है, मेरी मसला आला है। तो क्या मसला है, कुछ तो समझा दे। कहा मैं अजीज हूं, गालिब आने वाला हूं, सब पर गालिब आ जाऊंगा, कोई भी मुझ पर गालिब नहीं आएगा। अजीज हूं मैं, अजीजुल हकीम हूं, चाहे पूरी दुनिया पूरी कायनात मिलकर खिलाफ खड़े हो जाए, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं अजीज हूं, गलबा मेरा ही रहेगा। इस अजीज ने अपनी मसले आला का जब इजहार किया तो उस मसले आला को देखते ही जबान से बेसाख्ता निकला ये वजूद है, गालिबुन अला कुल्ल गालिब, हर गालिब पर, हर गालिब पर आने वाला गालिब जो हो। भाई क्या जुमला है, हर मगलूब पर गालिब आने वाला नहीं, हर गालिब पर गालिब आने वाला। भाई तवज्जो, हर गालिब पर गालिब, यानी उसका डोमिनेशन चलेगा, कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। है कौन? का गालिबुन अला कुल्ल गालिब व हुवा अली इब्ने अबी तालिब। उसी गलबे को, उसी गलबे को जो इज्जत और हिकमत इलाही की मसल है, उसे मसले आला कहते हैं। अब कुरान ने फैसला कर दिया कि भाई मेरी एक मसल है, वो आला है, लिल्लाहिल मसलुल आला, जो मुझे एक्सप्लेन करेगी कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं।
इस एक्सप्लेनेशन को मैं जिसके ज़रिए से जाहिर करूँगा वो मेरी मसल है, वो आला है, मसल आला। ये तय हो गया सूरह नहल आयत नंबर 60। लेकिन हम सवाल तो उठेगा कि भाई आप तो कह रहे हैं, लेकिन हम कैसे मान लें? होता है ना सवाल। तो हमने कब कहा कि आप हमारी मान ले? हम तो हमेशा से आपसे कह रहे हैं कि हमारी मत मानिए, उल्टा मुखालिफत कीजिए हमारी कि भाई ये क्या है, आप क्या कह रहे हैं, है ना? तो क्योंकि ये महज मिसाल है। ये आपकी खिदमत में लेकर आए फिर एक हवाला, ये देखिए मज़ारुल कबीर 302 वॉल्यूम 1 पेज नंबर 302, ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन। आगाज कर रहे हैं, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, या इमाम अल हुदा व मिसबाह दुजा व कहफिल औलिल हुजा व मलजाओ ज़विल नुहा, अस्सलामु अलैका या हिजाब अल वरा व दावतिल हुस्ना वल आयतुल कुबरा वल मसलुल आला। मेरा सलाम तुझ पर या अली है, वो जो अल्लाह की आया कुबरा है और अल्लाह की मसल आला है। अली अल्लाह की मसल आला। ये एक और ज़ियारत उसका जुमला, अस्सलामु अलैका या हाकिमीन बिहुक्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या सादातिल वरा वल आयतिल कुबरा वल हुज्जतुल उज़्मा वद दावतुल हुस्ना वल मसलुल आला। मेरा सलाम तुझ पर या अली है, वो जो अल्लाह की मसले आला है। ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन ने बात वाज़े की कि अली मसले आला, और कुरान ने कहा कि अगर मेरी तौहीद को समझना चाहते हो तो वलिल्लाहिल मसलुल आला। बस देखिए, अब बात आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि रास्ता सिरात है, लिहाजा हर मंजिल पर पहुंचने वाले को अपनी तरफ से जुस्तजू करनी पड़ी होगी। हमने तो आपकी खिदमत में सारी चीजें रखी और कह रहे हैं, और ऐसी मिसालें हम इसीलिए बयान करते हैं ताकि तुम फिक्र करो। परवरदिगार आलम ने मिसाल दी साहिबान तदब्बुर के लिए, साहिबान अक्ल के लिए कि बेफिक्र मसले आला, लिल्लाहिल मसलुल आला हत्ता अजअलुका मसली, यहां तक कि मैं तुझे अपने जैसा बनाऊं, उसे मसले आला कहते हैं। क्या शान, क्या शौकत, क्या शिको। अभी बात चल रही थी कुछ देर पहले, अब देखिए दुनिया में पता नहीं क्या क्या देखना है अभी बाकी, और कितने सितम होंगे, लेकिन एक अजीब व गरीब मजमून चला हुआ है। अच्छा, हमें ये समझ में नहीं आता कि भाई टॉपिक से निकालना क्या है, आप कोई नतीजा भी तो भाई, जब छेड़ा है मजमून को तो मतलब क्या है ना? अब हमसे भी होते सवाल, भाई देखिए खबर में क्या होगा। सवाल ठीक है, हमें भी ख्वाहिश होती है कभी कभी कि मालूम करे कि खबर में होता क्या, लेकिन ये सवाल आपको दीवाना बना दे, इसमें तो कोई सेंस नहीं है ना? हमने कहा भाई जो भी होता होगा वो तो खबर में जाएंगे तो पता चलेगा। अभी अगर ये सोचते हुए बैठ जाए कि खबर में क्या होता होगा, तो यहां जो करना है वो कौन करेगा फिर? तवज्जो, अपने भाइयों से अर्ज कर रहे हैं। मतलब ये है कि भाई सवाल ऐसा उठे कि जिससे जिंदगी में फर्क पैदा हो। मौला इरशाद फरमाते, बहुत तवज्जो है, इंपॉर्टेंट बात होगी। अब देखिए मारिफ, हमने आपसे बार बार कहा मारिफ छत है, तो कैरेक्टर जो है ये बुनियाद, इस पर काम नहीं होगा तो ये छत कभी नहीं ठहरेगी। इसीलिए बार बार अपने भाइयों को खींच कर यहाँ लेकर आते हैं। वो मुंह बना लेते हैं, अरे हम आपसे फजाइल सुनने आए थे। अबे हम क्यों सुनाए फजाइल? कैरेक्टर पहले तय हो तो उसके ऊपर खड़ा करेंगे इमारत। ये जमीन ही लड़खड़ा रही है, इसके ऊपर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम इमारत बना, क्यों बना इमारत? नहीं, तवज्जो नहीं कर, इसीलिए शेर चला गया, क्योंकि जमीन हिल रही है। उसने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ पैर रखेंगे तो ये मामला बिगड़ेगा। लेकिन हम अपने भाइयों से, आप भी सवाल कीजिएगा कि भाई क्या सेंस है, बरज़ख के उन्मान पर अशरा चल रहा है, क्या कहने इसमें? भाई जिससे आपका ताल्लुक ही नहीं है कुछ, मरे बाद क्या होगा, मरे बाद क्या होगा, मरे बाद क्या, इसी में निकल गए 10 दिन। अब जिंदा रहने क्या करें?
भाई ठीक है, बशर है, कभी कभी ख्वाहिश पैदा होती है, एक 5-10 मिनट मजमून आ गया, बात हो गई बीच में, देखिए ऐसे 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 होगा, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है समझ में। लेकिन एग्जैक्ट हमें मालूम करना है क्या होगा हमारे बाद। तो हमने कहा भाई वो तो आपको तभी मालूम होगा जब मरेंगे, अभी से तो तय थोड़ी ना होगा ये कि यही होगा, है ना। तो हमने अपने भाइयों से भी अर्ज किया कि भाई जैसे सबकी जिंदगी अलग है, सबकी बरज़ख भी अलग है। ऐसा नहीं है कि सबको एक ही चीज एक बना दिया गया, एक असेंबली लाइन में सब खड़े हुए हैं कि यूं यूं जाते जाओ, ऐसे नहीं है। दुनिया में आमाल अलग, जिंदगियां अलग, उसी हिसाब से खबर के अहवाल भी अलग, सबकी बरज़खें अपनी अपनी अलग अलग है, जैसी जैसी है। एक जनरल यानी SOP कहते हैं ना उस प्रोसेस में हमारे, एक भाई एक प्रोफार्मा बनाते हैं कि ऐसे है। अब इसका मतलब यही नहीं कि आप उसके ऊपर अड़ जाए। जैसे ट्रैफिक में मैं हो ना आपको ट्रैफिक रूल्स में कि भाई देखिए ग्रीन हो तो जाएंगे, है ना, तो ये एक रूल है बना हुआ। ऐसा नहीं कि हमेशा ग्रीन पर आप चले जाएं, अगर गड़ा हो सामने तो ग्रीन लाइट है वो सामने गड़ा है, तब नहीं जाएंगे ना। तो एक प्रोफार्मा अलग होता है बना हुआ, वो जनरल होता है। वो ऐसा नहीं कि भाई तुम्हें यही करना है, पीछे से मुसीबत आ रही है और रेड पे तुम खड़े हुए हो, वो ट्रेन आ रही है टक्कर मार रही है, कुछ हो रहा है, अब रेड है, आप कहेंगे नहीं रेड है मैं नहीं जा सकता, ऐसे नहीं होगा। अपने भाइयों से अर्ज कर रहे हैं, मिसालें हैं ताकि फिक्र हो। तो वैसे ही ये चलता है कि भाई अब बरज़ख में हमने कहा भाई अब जो भी होता है, थोड़ी चीज़ें हमने पढ़ी, जितनी भी बता दी, बाकी हमने कहा वो सब मरे बाद देखें, अभी फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अभी यहाँ कहाँ काम करना है, यहाँ है तवज्जो, इसमें निकाल कर बैठ गए। अब समझे मौला, देखिए खौल रख रहे हैं आपकी खिदमत, मौला इरशाद फरमाते हैं ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत तवज्जो, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें जान लेने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनसे अनजान रहने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। फरमाते हैं लिहाजा उतना ही मालूम करो जितने इल्म के जरिए से तुम्हारी मारिफत में इजाफा हो, तुम्हारी जिंदगी गुजारने में तुम्हें आसानी जिसमें हो रही है, उससे ज्यादा मालूम करने की फिक्र में ना पड़ जाओ, आपका ताल्लुक ही नहीं है। अब वो चल रहा है कि भाई इमाम किसी की बैत करता है या नहीं करता, अब ये मजमून चल रहा है। अब हम सोच रहे भाई आपको इससे निकालना क्या है, क्या मतलब है इस सवाल, इस टॉपिक के उठने। अब बहसें, अब वो समझिए यानी जो बात 1 मिनट में 1 सेकंड में खत्म हो जानी थी वो महीनों से चल रही है। हमें अब पता चला, हमने लगा ये 1 महीने 2 महीने से चल रहा है कि भाई इमाम जो भी करता होगा इससे आपको ताल्लुक नहीं है। तवज्जो, अभी जवाब नहीं दे रहे हैं लेकिन हम सवाल का रीजन पूछ रहे हैं, आखिर इस टॉपिक का मकसद क्या है, कुछ मतलब ही नहीं है इससे, है तवज्जो, लेकिन चल रहा है मजमून। अब वो मजमून चलते चलते जब स्ट्रेच हो गया तो जाहिर सी बात है जाहिल भी आ गए बीच में। अब जौला का आना क्या था, अब मजमून ही उलट गया पूरा। इसीलिए हम अपने भाइयों से अर्ज कर रहे हैं खुदा के लिए इस बात का ख्याल रखे कि कोई भी ऐसा मजमून हो, कोई भी ऐसी डिबेट हो जिससे हमारी लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ रहा, वो हमारा वक्त खराब कर देती है। जन्नत में कितने फलों के दरख्त होंगे, इस पर रिसर्च चल रही है। हमने कहा वाह क्या मजमून उठाया है, अब उसी में लगे हुए। हमने अपनी लाइफ में देखे ऐसे बहुत सारे लोगों, जिंदगी गुजर गई उनकी ऐसे मजमून पर जिससे कोई मतलब ही नहीं निकलेगा कि भाई क्या हुआ इससे। बात वाज़ेह हो रही। अपने भाइयों से अर्ज कर रहे हैं खुदा के लिए ऐसी कोई चीज जिससे हमारी मारिफ में, हमारी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ रहा, उससे गुरेज करें, क्योंकि मौला ने इरशाद फरमाया इल्म इतना है कि अगर तुम सब चीज़ों को मालूम करने निकलोगे तो आदम की, नूह की, फरिश्तों की जिंदगी कम पड़ जाएगी, और फिर पता चलेगा तुम्हें कि मालूम अगर हो जाए तो उससे कुछ फायदा भी नहीं हुआ तुम्हें, है ना। तवज्जो, सूरज में अब एक मिसाल 700 मिलियन टन हीलियम कन्वर्ट हो जाता है 650 मिलियन टन ऑफ हाइड्रोजन में पर सेकेंड। तो हमने कहा भाई मारका हो गया, तो खुदावंद आलम की शान देखो, 700 मिलियन टन 650 मिलियन टन में हर सेकंड कन्वर्ट हो रहा है, तो कितना है फिर तो इतने बरसों से चल रहा है। तेरी हम परवरदिगार, हो गया काम। इंफॉर्मेशन से आपको फायदा हो गया कि हाँ मारिफत में दवा, उसकी तजबीह कर दी, हम कर दी, हो गया, सजदा कर दिया। लेकिन अब लगे नहीं एग्जैक्टली मैं मालूम करूंगा कि 700 है या 750 है। भाई तवज्जो है,
ऐसा कोई मजमून ना उठाए जिससे नतीजे में कुछ हासिल ना हो रहा है। लोगों की बहसों को देखकर हमें ताज्जुब होता है कि भाई किस बात पर बहस चल रही है, कोई मतलब ही नहीं है इसमें, है ना। तो वो हो जाएगी सारी बहस, 2-2 घंटे, 1 महीना चला गया, रिश्ते नाते टूट गए, एक दूसरे को देख नहीं रहे, सब हो गया, लेकिन कौन सी थी बहस? तो पता चला कि भाई बहस ऐसी थी जिसका कोई मतलब ही नहीं था। तो ये अक्लमंदों की सिफत नहीं है, उनकी सिफत नहीं है जिनके लिए अल्लाह ने मिसाल बयान की। उसने मिसाल साहिबान अक्ल के लिए कि देखो ये मिसाल है, अब फिक्र करो, नतीजे पे आओ, है तवज्जो। बस देखिए ऐसी बात थी, तो अब उसे स्ट्रेस नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये आयत में आ जाए, इस मजमून में आ जाए वो बात, तो कल परसों खिदमत में आपकी शायद बयान भी हो जाए, क्योंकि ज़रूरत ज़माना बन रही है अलग। मसले आला जो तौहीद को आश्कार करे, कमालात और सिफात इलाही को ज़ुहूर के ज़रिए से समझाए, ऐसी हस्ती को मसले आला कहा जाता है। उसने कहा मेरी मसल है, आला है वो मसल। ज़ियारत ने बात वाज़े की कि वो अली की ज़ियारत में जुमला है कि तू अल्लाह की मसल आला है, ये शान और शौकत। तो इमाम की मसल आला के उसका रोब जो वक़ार होता है, उसके सामने कोई बात नहीं कर सकता। सिफ़ात इमाम में है ये, उसके सामने आप समझ रहे हैं कि कोई भी आए कुछ भी बोल देगा, नज़दीक नहीं आ सकते इमाम के। उसकी पर्सनैलिटी का जो वक़ार होता है इमाम का, नज़दीक नहीं आ सकते। वो बर्दाश्त करता है, सब्र करता है, इजाज़त देता है तो आते हैं। इमाम को पहचानना जरूरी। हदीस देखिए, जो खुतबा है मारिफत नूरानिया का, उसके लिए मशहूर है कि पहले हदीस तारीख़ पढ़ो, हदीस तारीख़ पढ़ने के बाद यह खुतबा पढ़ना, इससे पहले ना पढ़ना है खुतबा। हदीस तारीख़ में तारीख़ ने पूछा मौला इमाम की सिफत क्या है, तो मौला ने उसमें जवाब दिया कि इमाम में क्या क्या क्वालिटीज़ पाई जाती है। कि भाई इमाम की सिफत ये है कि कोई भी मुंह उठाकर आ जाए, मुझे आपसे बात करनी है, ये आपने क्या कर दिया, ऐसे नहीं होता। कोई भी आए जुल्म कर दे, तलवार निकाल के ये कर दो वरना मैं तलवार नहीं, ऐसे नहीं होता। इमाम इजाज़त देता है, सब्र करता है, तो हिम्मत होती है। लश्कर अजीज ने जो हुसैन पर हमला किया, ये इमामत का बातिन है कि इमामत ने कहा परवरदिगारा तेरी खातिर जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो जब हुसैन ने मसाइब को बर्दाश्त करा, सब्र किया, तो दुश्मन में ताकत आई इतनी कि तलवार या तीर चलाए। वरना अगर इमाम पलट कर देख ले तो जम जाएगी कायनात। ये तासीर होती है इमाम के वजूद, उसके करीब नहीं आ सकते कोई, है ना तवज्जो। भाई इमाम गरीब का वाक़या भी मशहूर है, शहादत का रोज़ है तो अर्ज़ करें, तो कदमों पर आकर जब शेर सर सजदे करते हुए फिर रहा है, तो जब आप शेर के करीब नहीं जा सकते तो उसके करीब क्या जाएंगे जिसके आगे शेर ऐसे कदमों में सजदों में पड़ा हुआ। इंसान को महसूस करना ही चाहिए उसके वजूद का जो औरा होता है, जो इमामत का जो वक़ार जो होता है, आ नहीं सकता कोई। वो इजाज़त दे देते हैं कि परवरदिगार सब्र कर रहे हैं तेरी खातिर, तो वो होती है बात। वैसे ही इमाम गरीब ने भी इजाज़त दी, आइम्मा इजाज़त देते हैं, सब्र करते हैं। इजाज़त का मतलब कोई अब ये ना निकाले कि भाई खुद उन्होंने अपने आप को, सामने वाले को का इरादा, जो उसने इरादे पर अमल किया, ये इमामत के सब्र के नतीजे में। अंगूर जो नोश फरमाए, जो जहर ने असर किया, जो जिगर कटा, जो ये सारी चीज़ें हुई, जो शहादत हुई, ये इमाम की मर्ज़ी से हुई। मर्ज़ी किरदार इसमें शामिल होती है, मर्ज़ी इमाम इसमें शामिल होती है। गरीबुल गुरबा का लक़ब है मौला का, इतना गरीब जो गुरबा में गरीब है। इसीलिए जो कल मिसाल दे दी आपके परदेश में होना, है ना, कि जब घराना होता है इंडिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में तो होता, हमने देखा, आपके पास आपने भी देखा होगा कि भाई एक ही घर के, एक ही ख़ानदान के सारे अफराद आस पास दफन होते हैं।
तो जब कोई पोतरा, कोई बाद में आने वाली 2-3 नस्लों बाद आने वाली पीढ़ी जब जाती है फातिहा पढ़ने के लिए कुछ, तो उन्हें पता चलता है परदादा भी यहीं है, दादा भी यहीं है, बाबा भी यहीं है, भाई भी यहीं है, चाचा भी यहीं है, ये भी है, पूरा घराना। तो एक ख्वाहिश होती है कि हाँ भाई मैं भी मर जाऊं अगर, तो मुझे भी मेरे ही रिश्तेदारों के बीच में दफन करना, तन्हाई अकेलापन महसूस ना हो। लेकिन अली के घराने का आलम क्या है कि कहीं एक दुनिया के कोने में कहीं एक बेटा, कहीं एक बेटा, कहीं इस तरह बिखरा हुआ दुनिया भर में ख़ानदान कि रसूल अकरम का दिल टूटा कि मेरा जिगर का एक टुकड़ा तू उसकी सरजमीन पे इतनी दूर मुझसे दफन हो जाएगा, जो उसकी ज़ियारत के लिए 1 मरतबा जाएगा, मैं उस शख्स की ज़ियारत के लिए 3 मरतबा आऊँगा। ये तो इमाम की मज़ार की, रोज़े की गुर्बत के बारे में था, लेकिन इमाम की ज़िंदगी में भी इमाम की गुर्बत का आलम यह था कि वो हुसैन के मजलिस में आने वाले अज़ादारों की, वो जहां नालैन उतारते थे वहां बैठते थे। इमाम रिज़ाए गरीब, तो इंडिया में इस अमल को रज़ाकारी कहते हैं। रज़ाकारी अगर आपने सुना है तो रज़ाकार, मजलिस में मरसी खान आया, हदीस खान आया, नौह खान आया, अज़ादार आए, एक शख्स आता, उसे कहते हैं रज़ाकार। वो कौन होता है, उसका क्या काम है? वो दरवाजे पर बैठा हुआ होता है, उसके पास कुछ थैलियाँ होती है, उन थैलियों में नंबर्स भी होते हैं, आपको एक चिट्ठी देता है, थैली पर एक नंबर लिखा हुआ होता है। इंडिया में हम होता है, हमारे घर में खुद। तो जब आते हैं, कोई अज़ादार मजलिस में आता है तो अपनी जूतियाँ उतार देता है, तो वो उनकी जूतियों को उस थैली में रखकर उन्हें वो नंबर दे देता है कि इसमें रखी हुई है आपकी। सबकी जूतियों की देखभाली करते हुए बैठा हुआ रहता है। मजलिस होने तक अज़ादारों की चप्पलों के ही पास बैठा हुआ, कोई लेने ना पाए, जाने ना पाए। हुसैन की अज़ादारी में ये सारे अमाल हो रहे हैं, लेकिन हमें सवाल उठा कि आखिर इस शख्स को रज़ाकार क्यों कहते हैं? इस शख्स का नाम इमाम रिज़ाए गरीब से क्यों रखा गया? तो जब इसकी तारीख तक पहुंचे तो पता चला कि इनको रज़ाकार इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इमाम रिज़ाए गरीब जब मजलिस बर्पा करते, तो जब अज़ादार घर में दाखिल होते तो वो उनकी जूतियों के पास बैठे हुए रहते। अल्लाह रे, किस कदर गरीब वजूद है इमाम का। वाक़या ऐसा ही है कि एक दिन इमाम रिज़ा ने तय किया कि मजलिस हुसैन बर्पा हो। दिन तय हो गया, तारीख तय हो गई, वक्त तय हो गया। इमाम गरीब ने देबल से कहा कि देबल देखो, घर में मजलिस हुसैन है, तुम्हें उस मजलिस में मरसिया पढ़ना है। देबल ने कहा मौला मेरी खुशनसीबी, मुझे मजलिस का तेरे होते हुए शरफ हासिल हो रहा है। बहरहाल मजलिस का दिन आ गया, रोज़ आ गया, देबल ने मरसिया तैयार किया, अब जाने लगे इमाम के घर की जाने। देबल रास्ते में ही थे कि एक शख्स दौड़ते हुए आया। उसने आकर कहा देबल क्या हो गया तुम्हें, जरा जल्दी चलो, तुम्हारे इंतजार में इमाम गरीब दरवाजे पर आकर खड़े हुए। बस सुनना था, तड़पने लगा, मेरा मौला दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। जल्दी जल्दी देबल आगे बढ़े, देखा इमाम रिज़ाए गरीब दरवाजे पर खड़े होकर राह देख रहे थे। दौड़ते हुए कहा फर्जंदे रसूल, कहाँ आप कहाँ मैं, मेरा भी कहीं इंतजार होता है, कहीं चश्मा प्यासा कहाँ, चश्मा कहाँ, मेरा इंतजार ना कीजिए। इमाम ने देबल का हाथ थामा, हाथ थाम कर अपने घर में लेकर आए। सारे आंगन से सहन से होते हुए फर्श अज़ा तक आए, जहां मिंबर था उसके करीब तक जाकर इमाम ने हाथ छोड़कर कहा जाओ देबल, जाओ मिंबर पर बैठो, मेरे जद का मरसिया सुनाओ। देबल लरजने लगा, कहा मेरे मौला कैसे मुमकिन है कि तू होते हुए तेरी मौजूदगी मैं मिंबर पर जाऊं। इमाम गरीब ने कहा फिक्र ना करना देबल, तू मेरे जद का जाकिर है, तुझे पता नहीं तेरा मकाम क्या है। तू मिंबर की बुलंदी पर बेखौफ होकर चला जा, मैं यहां फर्श पर बैठ कर तेरी मजलिस सुनूंगा। ये ना समझना कि मैं यहां अकेला बैठा हुआ हूं, बल्कि इस फर्श पर मेरे साथ अपनी टूटी हुई फसलियां लिए हुए मेरी जद्दा माजिदा भी आई।
लरसते हुए कदम से देबल मिंबर पर गया। मरसिए का आगाज हुआ। इमाम ने मजलिस बर्पा की थी, देबल जैसा पढ़ने वाला था। इमाम की मौजूदगी में मजलिस हो रही थी। एक कोहराम बपा हो गया, किसी को किसी का होश नहीं था। मरसिया पढ़ते 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 जब एक बार होश संभला तो देबल ने महसूस किया, गौर किया कि इमाम नजर नहीं आ रहा है। एकदम से परेशान हो गया, मेरा मौला कहां चला गया। अब जो निगाह दौड़ाई तो देखते देखते जब दूर देखा तो देबल को नजर आया कि इमाम गरीब जाकर वहां बैठ गए हैं जहां अज़ादारों ने अपनी जूतियां उतारी थी। एक मर्तबा मिंबर से उतरा, दौड़ कर आया, कहा मेरे मौला ये किस जगह आकर आप बैठ गए। कहा देबल मेरे जद के अज़ादारों का यही मकाम है। तू ये ना समझना कि सिर्फ मैं तड़प रहा हूं, बल्कि अगर मैं तुझे दिखाऊं तो मेरी जद्दा माजिदा अपना रुमाल लिए हुए एक एक अज़ादार के सामने जा रही है, जिसमें वो रोने वालों के आंसुओं को जमा कर रही है। अब गिरिया वपा हुआ। मसाए पढ़ते पढ़ते देबल ने अपने मरसिए में 7वें इमाम की शहादत तक लिख दिया था। मरसिए में शहादतों का तस्करा हुआ। रसूल की शहादत होगी, अली की शहादत होगी, अली की ऐसी शहादत हुई, हसन मुस्तफा की शहादत, हुसैन की शहादत, ज़ैनुल बा की शहादत, इमाम बाक़िर की, इमाम जाफ़िर की, इमाम काजिम की शहादत तक सबका मरसिया लिखा देबल ने। देबल ने लिखा उस मजलूम पर सलाम जिसे हालत रोज़ा में तलवार लगाई गई, उस मजलूम पर सलाम जिसके जिगर के टुकड़े हो गए, उस मजलूम पर सलाम के जो दश्त करबला पर बेगौर कफन पड़ा रहा, उस मजलूम पर सलाम जो तौक़ सलासल में गिरफ्तार, उस मजलूम पर सलाम जो जहर के असर से शहीद हुआ, उस मजलूम पर सलाम कि जिसके जनाजे को पुल बगदाद पर छोड़ दिया गया। 7 आइम्मा के मसाए बयान करके मरसिया तमाम किया। इमाम ने कहा देबल बहुत खूब मरसिया लिखा, तूने मरसिए का हक अदा किया। अगर तू चाहे तो तेरे इस मरसिए में एक शेर मैं इजाफा अपनी तरफ से कर दूं, एक शेर का अपनी तरफ से इजाफा कर दूं। देबल ने कहा मौला मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो कि मेरे कलाम में एक जुमला आपकी तरफ से भी हो। तो इमाम ने उसे तमाम किया और कहा सलाम उस मजलूम के ऊपर भी कि जो जहर के असर से शहीद हो जाएगा, सरजमीन तूस पर अपने नाना से बहुत दूर आलम तन्हाई में दफन हो जाए। देबल ने एक मर्तबा देखा और कहने लगा मौला मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये रसूल की औलाद में कौन सा शहीद है तो सरजमीन तूस पर अकेला दफन हो जाएगा जिसका मैंने मिसरा नहीं लिखा। तो इमाम ने कहा ठहर जाना, तुझे पता चल जाएगा। अब जो इमाम गरीब का जनाजा उठा तो देबल मातम करने लगा, मेरे मौला तेरी शहादत का ही एक शेर मेरे मरसिए में इजाफा कर दिया कि बहुत दूर दफन हो जाऊंगा, लेकिन उस मजलूम पर सलाम किया कि जिसने जिंदगी में अपना मरसिया पढ़ते हुए कहा था अना खतीलुल अबरार व अना खतीलुल अतशार शीयती लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी कैफा इस्तस्का लितिफली फाबौ यरहमूनी। मातम हुसैन अलैहिस्सलाम।